15 अगस्त 2019 एक भाई जो कि पंजाब के अबोहर का रहने वाला था, वो आज सुबह से ही अपनी दोनों बड़ी बहनों राजवंत कौर और मनप्रीत कौर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्यौहार था और वो दोनों चंडीगढ़ में जॉब करती थी। वो लड़का उनसे ये पूछने के लिए कॉल कर रहा था कि वो दोनों कब तक चंडीगढ़ से अबोहर आ जाएंगी और वो उन्हें कितने बजे लेने के लिए बस स्टैंड पर आए। उस लड़के ने उन दोनों बहनों के फोन पर कई बार मैसेजेस भी किए, बट उन्होंने कोई भी मैसेज सीन नहीं किया। उसे लगा कि शायद उसकी बहनें उसे सरप्राइज देना चाहती हैं, इसीलिए उसका फोन नहीं उठा रही। इसीलिए वो भी थोड़ी देर बाद अपने काम में बिजी हो गया कि चलो जब वो दोनों आ जाएंगी उसे अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, ना तो राजवंत और मनप्रीत राखी के लिए घर आई और ना ही उन दोनों में से किसी का भी कोई फ़ोन आया। और अब उनके घर वालों को भी उनकी चिंता होने लगी थी। इसीलिए उनके भाई ने चंडीगढ़ में रहने वाले अपने एक जानकार से कांटेक्ट करके उसे राजवंत और मनप्रीत के रेंटेड रूम पर जाकर एक बार चेक करने को बोला कि क्या वो दोनों वहाँ पर हैं या फिर नहीं। राजवंत और मनप्रीत चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में मौजूद इस घर की फर्स्ट फ्लोर पर बने इस कमरे में किराए पर रहती थी। तो उनके भाई के कहने पर उसका वो जानकार दोस्त लगभग 4:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँच गया। और जब वो राजवंत और मनप्रीत के कमरे पर चेक करने गया तो उसने देखा कि उनके कमरे पर तो ताला लगा हुआ था। जिसके बाद वो नीचे वाली फ्लोर पर बने उनके मकान मालिक के घर में गया उनसे ये पूछने कि क्या उन्हें राजवंत और मनप्रीत के बारे में कुछ पता है। बट उनके मकान मालिक को भी नहीं पता था कि वो दोनों बहनें कहाँ थी। लेकिन उस मकान मालिक की पत्नी ने उसे बताया कि आज सुबह 4-5 बजे के आसपास ऊपर उनके कमरे से लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आ रही थी। हमने सोचा कि बहनें हैं, लड़ पड़ी होंगी किसी बात पर, इसीलिए हम लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब उस लड़के ने ये बात सुनी तो उसे एक अजीब सी फीलिंग आई, क्योंकि जब वो ऊपर वाली फ्लोर पर उनके कमरे पर गया था तो उसने सीढ़ियों पर एक जगह खून के काफ़ी सारे छींटे देखे थे, जिस पर पहले तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उस आंटी की बात सुनने के बाद उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि कहीं आज सुबह इस कमरे में कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जिसके बाद वो इन सभी बातों के बारे में अबोहर में मनप्रीत और राजवंत के भाई को बता देता है और साथ ही से ये भी सुझाव देता है कि हमें अब इस मामले में पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। जिसके बाद राजवंत और मनप्रीत का भाई उसे पुलिस बुलाकर राजवंत और मनप्रीत के कमरे का दरवाजा तोड़वाने के लिए कह देता है। और जैसे ही पुलिस आकर उस कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देख उनकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस कमरे में एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ खून ना हो। चारों तरफ की दीवारों पर और पूरे फर्श पर, यहाँ तक कि आसपास रखी हुई हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ पर भी खून के छींटे लगे हुए थे। और फर्श पर राजवंत और मनप्रीत कौर दोनों की लाशें पड़ी थी, जिनके सिर बुरी तरह से कुचल दिए गए थे और पेट से अंतड़ियां बाहर आ चुकी थी। उन दोनों बहनों को इतनी बेरहमी के साथ मारा गया था कि लाशें उठाते वक्त पुलिस के भी हाथ पांव कांप रहे थे। लेकिन कैसे भी करके पुलिस ने लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। ये खबर सुनकर राजवंत और मनप्रीत का भाई और उनके माँ बाप भी अगले कुछ ही घंटों में अबोहर से चंडीगढ़ पहुंच गए। जिन बहनों से राखी बंधवाने के लिए उनका भाई सुबह से उनका इंतजार कर रहा था, उनके मृत शरीर अपनी आंखों के सामने देख उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये सब उनके साथ सच में हो गया है। पुलिस ने जब राजवंत और मनप्रीत के परिवार से इस बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि ये दोनों बहनें पिछले 10 सालों से चंडीगढ़ में रह रही थी। इनिशियली उनकी नौकरी कॉल सेंटर में लगी थी, लेकिन अब वो दोनों बहनें एक केमिकल फैक्ट्री में जॉब करती थी और जल्द ही वो दोनों बहनें अपना खुद का एक बिजनेस भी शुरू करने जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया था। पुलिस ने जब ये जानना चाहा कि क्या उनको किसी पर कोई शक है जो ये काम कर सकता है, मगर राजवंत और मनप्रीत के परिवार की नज़र में ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो उनकी बेटियों को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता। तो पुलिस को यहाँ से भी कोई कामयाबी नहीं मिली। मगर राजवंत और मनप्रीत के घर से राजवंत के दोनों फोन गायब थे। जिसके बाद पुलिस उस घटना वाली जगह के आस पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरास को चेक करने में लग गई और यहाँ से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि एक कैमरा में एक शख्स सुबह के 5:21 पर उन दोनों बहनों के कमरे से निकलकर भागता हुआ नजर आ रहा था। और जब पुलिस ने ये फुटेज राजवंत और मनप्रीत के घर वालों को दिखाई तो वो लोग पहचान गए कि ये फुटेज वाला आदमी कुलदीप सिंह नाम का एक बंदा था, जो कि चंडीगढ़ के ही एक रिटायर्ड एसआई का बेटा था और जीरकपुर में रहता था। और कमाल की बात ये थी कि ये भी उसी कॉल सेंटर में जॉब करता था जहां कुछ सालों पहले तक राजवंत और मनप्रीत जॉब करती थी। जब पुलिस ने राजवंत और मनप्रीत के घर वालों से इस कुलदीप सिंह के बारे में और पूछा तो उन्होंने बताया कि दरअसल ये कुलदीप और उनकी बेटी मनप्रीत साल 2000 में ही कॉल सेंटर पर जॉब करते हुए एक दूसरे से मिले थे और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों जल्द ही एक दूसरे से शादी भी करने वाले थे। 9 सालों तक उनका ये रिलेशन चला, मगर फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। पुलिस ने जैसे ही ये ब्रेकअप वाली बात सुनी तो ये कुलदीप सिंह उनका नंबर 1 सस्पेक्ट बन गया और पुलिस उसी शाम उसे अरेस्ट करने जीरकपुर उसके घर पहुंच गई। और वहां जाकर उन्हें पता चला कि कुलदीप सिंह आज सुबह घर आया था और अपनी छोटी बहन से राखी बंधवाने के बाद वो दोपहर में अपना कुछ सामान लेकर घर से चला गया था। पर वो कहाँ गया था उसके घर वालों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिसके बाद पुलिस ने उसके घर वालों से उसका नंबर लिया और उसकी लोकेशन ट्रेस की और तब उन्हें पता चला कि ये कुलदीप सिंह जीरकपुर से अंबाला और अंबाला से दिल्ली की तरफ जा रहा है। और जैसे ही कुलदीप सिंह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा तो चंडीगढ़
पुलिस ऑलरेडी उसका वहाँ इंतजार कर रही थी और उसके स्टेशन पर उतरते ही पुलिस ने उसे वहीं अरेस्ट कर लिया। कुलदीप के पास से पुलिस को एक बैग भी मिला और जब उन्होंने उस बैग को खोला तो उसमें से उन्हें मनप्रीत के वो दोनों मोबाइल भी मिल गए जो कि उसके कमरे से गायब हुए थे। जिससे कि ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि ये दोनों कत्ल इस कुलदीप सिंह ने ही किए थे। और अब पुलिस उसे बैठाकर 15 अगस्त की सुबह क्या हुआ था ये पूछना शुरू करती है, जिसमें कि कुलदीप सिंह बेझिझक पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। और वो सच्चाई कुछ यूँ थी कि कुलदीप और मनप्रीत जो कि एक दूसरे को पिछले 9 साल से डेट कर रहे थे और जल्द ही शादी करने वाले थे, उनका एक रोज अचानक से ब्रेकअप हो गया और इस ब्रेकअप के पीछे कोई वजह भी नहीं थी। मनप्रीत ने एक दिन कुलदीप को बुलाकर ये कह दिया कि उसे अब उसके साथ नहीं रहना और वो ब्रेकअप करना चाहती है। ये सुनकर कुलदीप का दिल टूट गया था क्योंकि वो मनप्रीत को सच्चा प्यार करता था। उसे ब्रेकअप करने की कोई वजह भी नहीं बताई थी। कुलदीप ने मनप्रीत को मनाने की बहुत कोशिश की, उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो ब्रेकअप ना करे। कुलदीप उसे बार बार कॉल करता, उसे बार बार टेक्स्ट मैसेजेस करता कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन मनप्रीत उसके कॉल्स और टेक्स्ट को लगातार इग्नोर किए जा रही थी। जिस वजह से कुलदीप सिंह को ये लगने लगा था कि मनप्रीत की जिंदगी में कोई और शख्स आ चुका है, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप कर रही है और इसीलिए उसके फोन और टेक्स्ट मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं करती। और उसने कई बार मनप्रीत से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मनप्रीत ने उसे साफ साफ हर बार मना कर दिया कि उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। लेकिन कुलदीप सिंह को मनप्रीत की बातों पर विश्वास नहीं था और इसी बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या मनप्रीत किसी और लड़के से बात कर रही है या फिर नहीं, वो 15 अगस्त की सुबह छत के रास्ते से उनके कमरे में दाखिल हुआ था। उसका प्लान था कि वो चुपचाप से मनप्रीत का फोन उठाकर उसकी कॉल हिस्ट्री और टेक्स्ट हिस्ट्री चेक कर लेगा कि कहीं वो किसी लड़के के साथ टच में तो नहीं है। लेकिन जब उसने जाकर मनप्रीत का फोन उठाकर उसका पासवर्ड एंटर किया तो फोन अनलॉक ही नहीं हुआ। शायद मनप्रीत ने अपने फोन का पासवर्ड चेंज कर लिया था। और जब उसने मनप्रीत का थंब लगाकर थंब सेंसर से भी फोन को अनलॉक करने की कोशिश की तब भी फोन अनलॉक नहीं हुआ, क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से मनप्रीत ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई हुई थी, जिस वजह से उसके फोन का थंब सेंसर काम ही नहीं किया। और इसी बीच मनप्रीत और राजवंत की नींद खुल गई और वो कुलदीप को वहां देखकर उस पर भड़क गई। जबकि इस बीच भी कुलदीप लगातार मनप्रीत को अपना फोन अनलॉक करके देने की बात कह रहा था ताकि वो चेक कर सके कि वो किससे कॉल और टेक्स्ट पर बातें करती है। लेकिन जब मनप्रीत नहीं मानी तो कुलदीप ने गुस्से में उसका सर दीवार और फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। और जब राजवंत बीच में आई तो उसने उसके साथ भी वैसा ही किया और वो मनप्रीत के दुपट्टे से उसका गला घोंटने लगा। और जब राजवंत ने मनप्रीत को बचाने की कोशिश की तो कुलदीप ने वहीं से एक कैंची उठाई और राजवंत पर उससे हमला कर दिया और उसे तब तक स्टैब किया जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। और फिर उसने मनप्रीत पर भी उसी कैंची से हमला कर दिया और उसे कई बार स्टैब करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिर श्योर होने के लिए कि वो दोनों मर गई हैं, उसने उन दोनों बहनों के गले उन्हीं के दुपट्टों से घोंटे और फिर वहां से मनप्रीत के दोनों फोन लेकर वो फरार हो गया। कुलदीप का प्लान था कि वो उस फोन को दिल्ली ले जाकर किसी हैकर की मदद से अनलॉक करवाएगा और फिर मनप्रीत की कॉल और टेक्स्ट हिस्ट्री चेक करेगा कि वो किस आदमी से बातें कर रही है। लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। कुलदीप पर इन दोनों बहनों के कत्ल का मुकदमा अभी कोर्ट में चल रहा है। अभी तक इस केस में कोई फैसला नहीं आया है। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।